हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बिगिनिंग पॉइंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे एनी, वांट टू, नीड, मस्ट बी। ठीक है, इनसे हम कितना सारा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 12 में भाई। ठीक है ना। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि स्पोकन का टोटल 60 डेज का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। तो आज डे 11 है, 12 है। तो आप लोग अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख कर आएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग सबसे पहले ग्रामर पढ़ने से पहले जो चीजें ग्रामर से बोला जाए कि अगर उसी को हम लोग वर्ड से ही सीख लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम लोग कितना प्रैक्टिस करेंगे। आज आप स्वयं कहेंगे कि हाँ सर, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया इन सब वर्ड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नहीं। ठीक है, क्या होता है? नहीं। नहीं है का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, इससे अच्छे से परिचित भी होंगे, तो उसी में हम लोग सीखेंगे नॉट। नॉट का मतलब क्या है? नहीं है। जैसे कोई टॉपिक हो गया या कोई चीज आ गया, आसान नहीं है, आसान नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे बताने वाले? जैसे कोई लड़का है, कोई कार्य करने जा रहा है, मां मैं ये कर सकता हूं, मां ने बोला बेटा ये आसान नहीं है, तो आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो मेरे भाई? नॉट इजी। ओके, क्या बोल सकते हो? नॉट इजी, नॉट इजी। ठीक है, आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, नॉट इजी। ठीक है मेरे भाई, मैंने बोला ठीक है मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं का मतलब कोई काम करने से गए और आपको लगा कि ये मुश्किल नहीं है, तो आप भी उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते थे? नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, नॉट, सॉरी यहां पहले नॉट ही लगाएंगे हम लोग। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लिख दिया, नॉट कब लिखेंगे? ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? नॉट ठीक है, नॉट डिफिकल्ट। जब कोई काम आसान नहीं हो तो उसको इंग्लिश में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आपको लगे कि ये काम आसान है मेरे लिए, वहां इन शब्द का प्रयोग करने के लिए बोल सकते हो मुश्किल नहीं है। जैसे बहुत सारा वर्ड आप लोग इसका यूज करते हो, तो इंग्लिश में कह सकते हो नॉट डिफिकल्ट। नॉट डिफिकल्ट, यहां नहीं है, यहां नहीं है। किसी ने आपके पास कॉल किया, बोला कि भाई मेरा लड़का आपके यहाँ है क्या? तो आपने कहा यहां नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते थे? नॉट हियर। ओके मेरे भाई, वहां नहीं है। ठीक है, वहां नहीं है तो क्या बोल सकते हो? नॉट देयर। ठीक है, नॉट देयर, ऐसा नहीं है, नॉट सो। नॉट सो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये सब चीजें फॉर स्पीकिंग के लिए बहुत ही यूज होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ नॉट से कितना सारा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर लिया। रोहन नहीं है, रोहन नहीं है तो क्या कह देंगे? नॉट रोहन। नॉट रोहन, कुछ भी बोल सकते हो। आसान नहीं है, मुश्किल नहीं, यहां नहीं है, वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं, यहां नहीं है, वहां नहीं, कुछ भी एक्स वाई जेड। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्ट यू फॉलो माय दिस चैनल। पहले मेरे चैनल को फॉलो करो मेरे भाई, आपको हर जगह मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को कर लो, फॉलो मुझे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में डेली छोटे छोटे वर्ड से इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कराऊंगा भाई। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे भाई? मस्ट बी। ओके, मस्ट बी। मस्ट बी क्या होगा भैया? होगा जरूरी है, होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको किसी चीज पर बिलीव हो जाना चाहिए कि होगा। जैसे आप लोग बोलते हो ना, जैसे मैंने कहा कुत्ता होना चाहिए। जैसे आप घर के अंदर हो, किसी चीज का आवाज बाहर से सुनाई दे रहा है, तो आप एक इमेजिंग कर रहे हो, सिर्फ कल्पना कर रहे हो, कुत्ता होना चाहिए, कुत्ता होना चाहिए। तो आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते थे मेरे भाई? बताओ। कुत्ता होना चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे? मस्ट बी ए डॉग। ठीक है, मस्ट बी अ डॉग, कुत्ता होना चाहिए, मस्ट बी अ डॉग। ठीक है, मैंने कहा चूहा। मैंने कहा घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति जो बहुत डरता हो। ठीक है, मैंने कहा आपको देखो चूहा होना चाहिए,
अरे डरो मत मेरे भाई, चूहा होना चाहिए। कुछ भी आप एक इमेजिंग कल्पना कर रहे हो, होना चाहिए। इट में भी हो सकता है आप इसके बारे में सोच रहे हो, तो हमने कहा चूहा होना चाहिए। तो आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते थे? मस्ट बी अ रैट, मस्ट बी अ रैट, मस्ट बी अ रैट। ओके, रमेश होना चाहिए। ठीक है, जैसे घर के बाहर कोई आया और आपको लगा, गाड़ी का हॉर्न दिया या कुछ भी किया, तो आपको एक इमेजिंग किया, कल्पना किया किसी भी क्षेत्र में, जब आपको लगे होना चाहिए तो आप वहां यूज करोगे मस्ट बी। मैंने कहा रमेश होना चाहिए, तो क्या कर सकते हो? मस्ट बी रमेश। मस्ट बी क्या कहोगे मेरे भाई? मस्ट बी, बोलो 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 बोलो, मस्ट बी रमेश। ठीक है, मस्ट बी रमेश, मस्ट बी रमेश। ठीक है, तुम्हारे पिताजी को होना चाहिए, तुम्हारे पिताजी को, सॉरी यहां लिख देना चाहिए को, तुम्हारे पिताजी को होना चाहिए, अच्छा लगने के लिए, तुम्हारे पिताजी को होना चाहिए। तो क्या बोलोगे मेरे भाई? बोलो मस्ट बी योर फादर, मस्ट बी योर फादर। ठीक है, मस्ट बी योर फादर, तुम्हारे पिताजी को होना चाहिए। सर को होना चाहिए, मस्ट बी सर। कुछ भी एज विश जो आपकी इच्छा करे वो जोड़ दो, होना चाहिए। अगर आपको दिखे तो आप अनेक शब्दों को जोड़ सकते हो फॉर स्पीकिंग के लिए। अब आपको मैं रास्ता दिखा रहा, 4-5 दिया, उस पर आप 100% कहीं जोड़ सकते हो। ठीक है ना? चलो थोड़ा सा और आ जाएंगे। ठीक है भाई, मैं तो मैंने बोला नीड। नीड मतलब क्या होता है भैया? चाहिए। क्या होता है? चाहिए। जब आपको लगे किसी चीज की किसी को जरूरत है, ठीक है, किसी चीज को किसी की जरूरत है, किसी को जरूरत हो, तो आप वहां पूछ सकते हो। क्यों? जैसे मैंने कहा मेरे भाई देख, एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, ठीक, मान लीजिए मैं हूं और ये कौन है? आप हो। ठीक, मैं ये हूं, कौन हो? आप हो। अब बात यहां ये फंस गई भाई कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आप हमसे नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि आपको इस चीज की जरूरत है, तो वहां मैं चाहिए का ही प्रयोग करूंगा। मैं आपसे नहीं पूछूं जरूरत है, मैं आपसे पूछा कि भैया कुछ सहायता चाहिए। मैं इसलिए पूछा क्योंकि मान लीजिए ये लड़का सड़क पे पैदल जा रहा था, कहां जा रहा था? ये रास्ता है, इस पे पैदल जा रहा था, तो मैंने देखा, मैं जा रहा था रास्ते से, तो मैंने देखा ये लड़का पैदल जा रहा था, तो मैं आपसे पूछा भैया कुछ सहायता चाहिए। अब ये मैं पूछ रहा हूं इससे, कुछ सहायता चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैंने पूछा कुछ समस्या चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि चाहिए, इसलिए मैं बोला क्योंकि भैया इस व्यक्ति को मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने यहां यूज किया चाहिए का। तो लेकिन उसका जो भैया सेंस निकलता है वो हमारा क्या निकलेगा? नीड ही निकलेगा। तो कोई पूछे कि कुछ सहायता चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो भैया इड एनी, सॉरी नीड एनी, क्या बोल सकते हो? हेल्प, नीड एनी हेल्प। देयर इज एनी प्रॉब्लम भैया? नहीं होगा। अब ये मैं आपसे क्या किया भैया? प्रश्न पूछा। क्या किया है? प्रश्न पूछा है, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो भी बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पूछ रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप पुटअप किए हो। कुछ चाहिए तो आप यहाँ इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते थे? नीड समथिंग, नीड, बोल भाई, समथिंग, नीड समथिंग्स। आप पूछ रहे हो नीड समथिंग्स, कुछ चाहिए क्या? रो क्यों रहे हो बेटा? कुछ चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश बोल सकते थे नीड समथिंग्स, नीड समथिंग्स। कुछ चाहिए तो बोलो ना बेटा, क्यों रो रहे बार बार? हो सकता है आप फॉर स्पीकिंग के लिए इसका यूज कर सकते हो। और भैया पैसे चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हो भैया? नीड मनी। क्या भैया? नीड मनी। ये भी क्वेश्चन आपने पुटअप किया, नीड मनी, पैसे चाहिए। ओके, लिफ्ट चाहिए, ठीक है, नीड ए, भाई बोल लिफ्ट, नीड अ लिफ्ट। आपको चाहिए लिफ्ट? चाहिए, ले लो लिफ्ट, ले लो, बोलो भाई ले लो लिफ्ट। भाई चाहिए तो आपको लेना है, क्योंकि आपको जरूरत है तो आप लेंगे। ठीक, नीड एनी लिफ्ट, कोई दिक्कत? नमक चाहिए, तो आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? नीड साल्ट, नीड साल्ट, बोल भाई नमक चाहिए, नीड साल्ट। चावल चाहिए, नीड राइस। कलम चाहिए, नीड अ पेन। बुक चाहिए, नीड अ बुक। जैसे लड़का है घर का आपका, पढ़ने जा रहा है, तो आपको लगा कि इसको जरूरत हो, आप पूछ लो। क्या है भैया पूछने में, क्या जा रहा है? पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चलो। ठीक है भाई, वांट टू, वांट टू मतलब होता है चाहते हो। सॉरी भाई, क्या है? चाहते हो। इसका यूज आप लोग कहां करोगे भाई? बोल, चाहते हो। वांट टू मतलब होता है चाहते हो। ठीक है, खेलना चाहते हो, ये आप सेंटेंस कब पूछोगे किसी व्यक्ति से? जब आपको लगता है कि वह कुछ करना चाहता है। विदाउट सब्जेक्ट यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिना सब्जेक्ट का पूछना है। जैसे किसी से पूछना खेलना चाहते हो,
अब अगर मैं यही बोलूं रोहन खेलना चाहते, मोहन खेलना चाहते, तुम खेलना चाहते हो, तो इसमें आपको ग्रामर की जरूरत पड़ सकती है, बट इसमें आपको किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाले। खेलना चाहते हो, किसी से पूछ रहे हो, घर का बच्चा है या आप ही किसी से पूछ रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो मेरे भाई? want to प्ले, want to प्ले क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप इसको पूछ रहे हो want to प्ले, बोल भाई want to प्ले, खेलना चाहते हो, ठीक है, want to प्ले। खाना चाहते हो, खाना चाहते हो, जैसे कोई घर पे लड़का आया, खाना चाहते हो तो बोलो क्यों रो रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते थे want to eat, want to eat। आना चाहते हो, मॉम मैं आना चाहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो want to come, want to come। जाना चाहते हो, कोई लड़का है आपके बगल में है, क्या बात है भाई, क्यों क्या दिक्कत, जाना चाहते हो, want to go। फॉर स्पीकिंग के लिए विदाउट सब्जेक्ट यू कैन स्पीक, बिना किसी सब्जेक्ट का फॉर स्पीकिंग कर सकते हो भाई। मैंने इसीलिए बोला ना कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा मेरे भाई। आप ऐसे बोलो want to go। पढ़ना चाहते हो भाई, पढ़ना चाहते हो तो बताओ ना want to read, बोल भाई want to read, want to read। हंसना चाहते हो want to play, जाना चाहते हो want to go, लिखना चाहते हो want to write, पूछना चाहते हो want to ask। भाई माय डिफरेंस बताओ, क्या इंग्लिश बहुत हार्ड होती है? नहीं, बस समझने वाली बात होती है। तो विदाउट सब्जेक्ट आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज अभी आपको सिर्फ सीखना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोई चीज। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 4th ही था इसमें लगभग के बीच में एनी को लेके आया। एनी का मतलब क्या? फॉर स्पीकिंग के लिए। देख मेरे भाई, एनी का मतलब ये चीजें होते हैं जब कोई चीज आपको लगे, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है और इसका यूज आप फॉर स्पीकिंग के लिए करेंगे, ठीक है, फॉर स्पीकिंग के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो भाई। देखो, जब से कोई संभावना, जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर पूछेंगे कोई संभावना है क्या, बोलते हो कि नहीं? तो फॉर स्पीकिंग के लिए आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? कोई, कोई का मतलब क्या होता है? सॉरी, एनी होता है। क्या होता है? एनी, ANY मैंने लिखा, पॉसिबिलिटी, ठीक है, एनी पॉसिबिलिटी, देयर इज एनी प्रॉब्लम भाई? एनी पॉसिबिलिटी आप इसको यूज कर सकते हो फॉर स्पीकिंग के लिए, जब आपको लगे कि कोई चीज संभव है। संभावना, संभावना का मतलब व्यक्त किया जा रहा है, हो सकता है बच सके, हो सकता है भाई नहीं है, तो इसको आप मान के चलेंगे फॉर स्पीकिंग के लिए जब आपको लगे हो सकता है कि नहीं। आगे, जैसे आप कहीं गए और दूर दराज से चल के कोई चीज बहुत खबर आ रही थी, तो आपने कहा कोई खबर है क्या, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते थे? एनी न्यूज, यस लगा देना, एनी न्यूज, कोई दिक्कत। और मैंने कहा इसका यूज कहां करोगे? कोई अनुभव, कोई अनुभव, तो भैया बोलो कोई अनुभव का क्या हो जाएगा? एनी, ठीक है, एनी एक्सपीरियंस होता है ना, एनी एक्सपीरियंस, कोई अनुभव। जैसे आप कहीं कंपनी में जाते हैं तो वहां बोलता है कि नहीं बच्चा कोई एक्सपीरियंस है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हो? ठीक है, एनी एक्सपीरियंस फॉर स्पीकिंग के लिए, बोलते हो कि नहीं? और मैंने कहा कोई मुश्किल, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे, जैसे हमने कहा कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? एनी प्रॉब्लम, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, तो फॉर स्पीकिंग के लिए आज आपके बीच में मैं जो टॉपिक लाया भाई, कोई अनुभव, कोई मुश्किल, कोई खबर, कोई संभावना, कोई दिक्कत, बोल सकते फॉर स्पीकिंग के लिए। कोई दिक्कत का क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं, आपको भी तो फर्ज है बताने के लिए। तो बस भाई आज के लिए यहीं तक। मैं आपको टोटल कितने चीजों को यहां कवर करा दिए भाई? 4 चीजों को, ठीक है। तो मैं डेली आप लोगों के बीच में ऐसे ही लाता रहूंगा। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा इसको कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता देना, क्योंकि हम लोगों ने इसमें टोटल 4 चीज को कवर किया, ठीक है मेरे भाई। एनी को, वांट को, नीड को,
मस्ट भी, ठीक है ना। इतने चीजों को हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, कवर कर लिया है। तो बस आज के लिए यहीं तक, मैं फिर से मिलूंगा आपको अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।